जय हिंद दोस्तों। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने वाले MS धोनी जब अपनी पहली ही गेंद पर रन आउट हो जाते हैं तो किसी को नहीं पता था कि ये खिलाड़ी एक दिन संपूर्ण भारत की दिलों की धड़कन बनेगा। लेकिन धोनी के लिए यह राह बेहद कठिन थी, क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और तीसरे ODI मुकाबले में 12 और 7 रनों की निराशाजनक पारी उनके पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली अगली सीरीज में खेलने पर सवालिया निशान पैदा कर रही थी। हालांकि धोनी इस सीरीज का हिस्सा होते हैं और दूसरे ही ODI मुकाबले में उनकी 148 रनों की इस बेखौफ पारी ने भारतीय टीम में उनकी जगह को कुछ समय के लिए तो पुख्ता कर दिया था, परंतु 2004-05 के सत्र में उनका टीम से अंदर बाहर होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। धोनी की फॉर्म को लेकर कई सारी बातें हो रही थी और कहीं ना कहीं धोनी दुनिया की नजरों में अपने अस्तित्व को खो रहे थे। वो तूफान बनकर एक बार फिर से क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजवाना चाहते थे। ऐसे में श्रीलंका के साथ अक्टूबर 2005 में शुरू हो रही 7 मैचों की ODI सीरीज में धोनी को चुना जाता है। धोनी इस मौके को लपकने के लिए बेताब थे। वहीं भारतीय टीम ने पहले 2 ODI मुकाबले जीतकर इस सीरीज में अपना दबदबा बरकरार रखा और आज जयपुर के इस मैदान पर तीसरे ODI मुकाबले में हम सबको धोनी का कोहराम दिखने और वो विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उच्चतम ODI स्कोर दर्ज करके इतिहास रचने वाले थे। वहीं दिग्गजों से भरी श्रीलंकन टीम भी इस सीरीज में वापसी करने को व्याकुल थी। मुकाबला शुरू हुआ और श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरता है और कुमार संगकारा तो मानो शुरुआत से ही ये मैदान फतेह करने को तैयार थे। उनके इस काउंटर अटैक के सामने भारतीय गेंदबाज पानी मांग रहे थे। हालांकि भारत को जयसूर्या और अतापट्टू के रूप में 2 विकेट तो जल्दी मिल चुके थे, परंतु ये 2 विकेट संगकारा की इस पारी के सामने फीके पड़ रहे थे और संगकारा को बखूबी साथ मिलता है महिला जयवर्धने का और दोनों के बीच चल रही ये साझेदारी भारत के लिए एक सरदर्द बन चुकी थी। ये साझेदारी देखकर भारतीय टीम सहित सभी समर्थकों का भी सीना बैठा जा रहा था। कप्तान द्रविड़ ने अपने तरकश के सारे तीर चला डाले, लेकिन कोई भी आज निशाने पर नहीं लगा। दोनों ने अपनी पारियों में न सिर्फ सिंगल्स डबल्स जोड़े बल्कि खराब गेंदों को भी बाउंड्री तक पहुंचाया और संगकारा का बल्ला तो आज मानो भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि संगकारा आज एक विशाल शतक जड़ते हैं और वो अंत तक नाबाद रहकर 138 रनों की मैराथन पारी खेलते हैं। तो वहीं जयवर्धने के 71 रनों की बदौलत लंका अपने 50 ओवर के खेल में 298 रन बोर्ड पर टांगता है। लेकिन लंका अभी तक इस बात से अनजान था कि दूसरी पारी में उनको दिखने वाली थी धोनी के विस्फोट की एक ऐसी गाथा जिसे आज तक विश्व क्रिकेट में न कभी सुना गया था और ना ही कभी देखा गया था। और 299 रनों का ये लक्ष्य भारत के लिए महज एक औपचारिकता होने वाला था, क्योंकि ये मुकाबला क्रिकेट के इतिहास को पलटने वाला था। हालांकि भारत के लिए इस मुकाबले में शुरुआत बेहद साधारण रही और पहले ही ओवर में भारत अपने सबसे बहुमूल्य विकेट सचिन तेंदुलकर को गवा देता है। सभी श्रीलंकन खिलाड़ी इस विकेट का जश्न मना रहे थे, क्योंकि सचिन का आउट करने का मतलब विरोधी टीम को आधी जीत मिलने के बराबर था। अब जल्दी विकेट खोलने के कारण 1 डाउन MS धोनी को भेजा जाता है और धोनी तो मानो अपने डेब्यू वाले दिन से इस मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आते ही उन्होंने उसी गेंदबाज को एक गगनभेदी छक्का जड़ के अपनी पारी की शुरुआत की जिस गेंदबाज ने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था। ये देखकर श्रीलंका तिलमिला उठा था और धोनी ने 5वें ओवर में एक और छक्का जड़ के श्रीलंका के जख्मों में नमक छिड़का। शुरुआत से ही धोनी के ये बेखौफ शॉट्स उनके कॉन्फिडेंस को दर्शा रहे थे, मानो धोनी को इस पोजीशन पे बल्लेबाजी करना राज आ रहा था। दूसरे छोर पर खड़े सहवाग भी श्रीलंकन गेंदबाजों पर चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु धोनी तो आज सिंगल्स डबल्स में कम और बाउंड्रीज में ज्यादा डील कर रहे थे। धोनी गेंदबाजों के साथ खेल नहीं बल्कि खिलवाड़ कर रहे थे। आज माही नाम का यह बादल लंका पर गरजने नहीं बरसने आया था और धोनी की ये आक्रामक बल्लेबाजी देखकर दर्शकों के मन में भी उमंग भर आई थी। मानो 299 रनों के इस लक्ष्य के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। सब सिर्फ और सिर्फ धोनी की इस निडर बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे और अब धोनी अपना 50 भी पूरा करते हैं। और जब लंका को लगा कि धोनी का विकेट तो आज हमें मिलने से रहा, तो वो दूसरे छोर पर प्रहार करने लगे, जिसमें वो सफल भी हुए और पारी के 15वें ओवर में मुरलीधरन ने सहवाग को LBW आउट करके अपना शिकार बनाया। श्रीलंका को लगा कि सहवाग को आउट करके उनको कुछ हद तक राहत की सांस मिलेगी, परंतु धोनी ने वो सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। अब क्रीज पर आते हैं कप्तान द्रविड़, जो एक समझदार क्रिकेटर की भांति इनफॉर्म MS धोनी को ज्यादा स्ट्राइक दे रहे थे, क्योंकि धोनी अब एक ऐसा तूफान बन चुके थे जिसकी आंधी में श्रीलंकन गेंदबाज उड़ रहे थे, सामने से गेंदबाज बदल रहे थे,
परंतु नतीजा नहीं बदल रहा था। अब धोनी के पैरों में खिंचाव आता है, परंतु आज तो इतिहास लिखा जाना था। तो ये खिंचाव इंजरीज खिलाड़ी की महानता को कैसे रोक सकती थी, क्योंकि अब ऐसी गाथा लिखी जाती है जिसे कई दशकों तक याद रखा जाने वाला था। जब एक और चौका लगाकर माही अपना ताबड़तोड़ शतक भी पूरा करते हैं। ये शतक माही ने मात्र 85 गेंदों में लगाया था और शतक के बाद उनका ये सेलिब्रेशन आज भी संपूर्ण भारतीयों के दिल में बसा है। और ये शतक उनके एक बड़े खिलाड़ी होने का प्रमाण था। आज संपूर्ण क्रिकेट जगत ये जान चुका था कि सिर्फ शहर छोटा होता है, वहाँ से आए लोग नहीं। अब श्रीलंका को राहुल द्रविड़ के रूप में एक और विकेट मिलता है, परंतु जो विकेट उनको चाहिए था, जिससे श्रीलंका इस मैच में वापसी कर सकता था, वो विकेट तो उनके लिए आज एक अग्नि परीक्षा बन चुका था। श्रीलंकन गेंदबाजों में हाहाकार मच चुका था। वो एक छोर से तो विकेट्स ले रहे थे, परंतु दूसरे छोर से माही स्कोर बोर्ड पर बेधड़क रन टांगते रहे। माही के सामने श्रीलंका का हर दाव व्यर्थ जा रहा था, क्योंकि शतक के बाद भी उनका बल्ला भारत के लिए रन्स उगल रहा था। वो दर्द में जरूर थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका को दर्द दे रहे थे। अब माही का दर्द इतना बढ़ चुका था कि सहवाग को धोनी के रनर के रूप में मैदान पर आना पड़ा, परंतु उनकी आंखों में इस मुकाबले को खत्म करने की भूख इस दर्द से कहीं बड़ी थी। माही ने अपने मजबूत कंधों और बुलंद हौसलों का प्रमाण संपूर्ण जगत को दे दिया था, क्योंकि अब वो 150 रनों के पार जाते हैं। धोनी की ये पारी भारत की जीत पर मोहर लगा रही थी। अब युवराज दूसरे छोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए 79 गेंदों में 49 रनों की दरकार थी। लेकिन जिस लय में धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो ये मुकाबला बहुत जल्दी खत्म करना चाहते थे। उनके भीतर जोश और जुनून उबाल मार रहा था और धोनी के गगनभेदी छक्कों पर अंपायर बिली बॉर्डन का ऐसा इशारा श्रीलंकन खिलाड़ियों के कलेजे को चीर रहा था। और धोनी के एक तरफा प्रहार की बदौलत मैच में श्रीलंका के लिए महज औपचारिकता ही बची थी, और इस औपचारिकता को भी माही ने अपने ही अंदाज में एक और छक्का लगाकर खत्म किया। भारत ये मुकाबला 6 विकेटों से और 23 गेंदें शेष रहते जीत चुका था। मैदान में आतिशबाजियां चालू हो चुकी थी। धोनी ने आज मात्र 145 गेंदों में नाबाद 183 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। यानी कि 120 रन तो धोनी ने केवल बाउंड्री से ही बनाए थे। और ये पारी आज भी संपूर्ण भारतीय समर्थकों के सीने में बसी है, क्योंकि इस पारी में माही ने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उच्चतम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्कोर भी दर्ज किया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम था, जिन्होंने 172 रन बनाए थे। और कमाल की बात तो यह है कि ये रिकॉर्ड आज तक धोनी के नाम पर दर्ज है। और क्रिकेट के इतिहास में कई सारी बड़ी पारियां होती है, लेकिन क्रिकेट के इतिहास को पलट देने वाली धोनी की 183 रनों की नाबाद पारी के बाद संपूर्ण विश्व को यह अंदेशा हो गया था कि ये खिलाड़ी थोड़े में खुश होने वाला नहीं है। और ये पारी तो महज अभी शुरुआत है। ये मात्र एक चिंगारी है जो आग बनकर दहकने को बेताब है। और इस तरह ये कहानी और इस कहानी की जड़ें इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और धोनी की कहानी में जोड़ के गई एक और अध्याय जो आप में से कितने लोगों ने लाइव देखा था, हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत आभार।